नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी ने नए सियासी संकेत दे दिए हैं। झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने साफ किया है कि जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लेगी। वहीं मंत्री ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार झारखंड में कांग्रेस और राजद को बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए सहयोग और सीटें दी गई और बिहार में झामुमो के साथ अन्याय हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टी में भी हलचल बनी हुई है। राजनीतिक पार्टियां लगातार इस चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन खास बात यहाँ यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी थी, यहाँ तक कि नाम भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि किस किस सीट पर ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहती है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ कि यह चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले रही है? दरअसल यह इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह आरजेडी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई और माले इन तमाम पार्टियों का जो यह गठबंधन है, महागठबंधन, इस गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आ गया है। इस दरार में एक बार जब चुनाव की जो सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तो उस सीट शेयरिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और यह इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। जिस चुनाव से पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस के आला नेताओं से बैठक की थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इन्हें सीट मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव इन्हें एक सीट तक का भी नहीं समझा कि इन्हें एक सीट दिया जाए, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में खलबली मची और यह खुद चुनाव लड़ने का, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिए। लेकिन अब यह चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका कारण भी बताते नजर आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है। इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज है। इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, तो निश्चित खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। पार्टी रूप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी और संगठन फॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर समीक्षा के उपरांत मुक्ति मोर्चा के राजनीति जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप निर्णय करेगी और ये निश्चित रूप से मुक्ति मोर्चा के राजनीतियों के साथ साथ झारखंडी हितों के भी अनुकूल होगा। बिहार में क्या रोल रहेगा अब बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है। हम वहाँ के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं हैं। क्या आरजेडी और कांग्रेस को सबक सिखाया जाएगा बिहार के चुनाव में? मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि अगर सक्रिय भागीदारी मेरी नहीं है तो वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहने वाले और जिस तबके का प्रतिनिधित्व झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है, वह मतदाता भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं कि किस तरीके का राजनीतिक छल का शिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया गया। इसका जवाब वहाँ की जनता देगी और मैं पुनः दोहराकर आपसे यह कहता हूँ कि पार्टी संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को मैं पटना गया था अपने सहयोगी विनोद पांडे जी के साथ। हम 2 लोगों की इस टीम ने जाकर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की थी। उस शीर्ष नेतृत्व के साथ 1 घंटे से ज़्यादा चली हुई वार्ता में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन बातों का एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में
राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की इस यात्रा के समापन में मनोहार और इसरार करके हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया था, और हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के वजह से वहाँ गए थे। और अगर अभी बदले हुए क्रम में, बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया। अब चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका सरगर्मी, इसकी असर जो है झारखंड में अब दिखने लगा है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है और इसके सहयोगी दल जो महागठबंधन के और दल हैं, ये सहयोगी दल हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो आरजेडी है, यानी कि राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, अब इन पर गाज गिरने की संभावना है। कारण है कि झारखंड में आरजेडी का जो एक मंत्री पद, यह मंत्री पद कहीं ना कहीं छीनने की ओर है। लगातार खंड इस से खफा होकर नाराजगी जता रही है मुक्ति मोर्चा। तो यह लगता है कि यह समीक्षा किया जाएगा, इन्होंने कि हमारी समीक्षा झारखंड में होगी। अब देखना यह होगा कि इच्छा में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या रुख अपनाती है। असर क्या झारखंड में राजद को देखना पड़ेगा, कांग्रेस पर भी इस पर गाज गिरेगी। ये बड़ी बात है और यह देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या निर्णय आखिरी में होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है या सरकार पर उथल पुथल मचता है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहू को गढ़वा पुलिस ने सासाराम पुलिस की मदद से नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है। गढ़वा पुलिस को 21 साल पुराने डकैती के मामले में सत्येंद्र साहू की तलाश थी। सासाराम अनुमंडल कार्यालय परिसर से उस समय हुई जब ये पूरे दलबल के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। झारखंड पुलिस को उनके नामांकन की सूचना पहले से ही थी। सत्येंद्र साहू जैसे ही अपना नामांकन प्रक्रिया पूरी करके बाहर निकले, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र साहू की गिरफ्तारी से थोड़ी देर तक अनुमंडल परिसर में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। गिरिडीह में उपायुक्त गढ़वा निर्देश यादव के समाहरणालय स्थित सभागार में सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें आए फरियादियों की समस्याएं बारी बारी सुनी गई और उसके निस्तारण के लिए भी उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। जन सुनवाई में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण समेत अन्य समस्याएं सामने आई हैं। झारखंड आंदोलन के इतिहास में तिरुलडी गोलीकांड एक अमिट घटना के रूप में दर्ज है। इसी ऐतिहासिक घटना में शहीद हुए वीर सपूत अजीत महतो और धनंजय महतो की 43वीं शहादत दिवस पर तिरुलडी शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ईचागढ़ विधायक साविता महतो, आजसू केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो भी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीत धनंजय महतो शहादत दिवस के अवसर पर कुल्ली चौका, आदाटी, तिरुल्डी चक शहीद स्थल, कुकड़ू, सिरुम सभी जगह आज माल्यार्पण कर रहे हैं। उसी में आज हम अभी शहीद परिवार के साथ माल्यार्पण के लिए आए। तो पिछले वर्षों देखा जाता था बहुत राजनीतिक दल के नेता, सामाजिक नेता थे, आज बहुत सुना सुना लग रहा है। देखिए, आज जब से 1982 में
गोलीकांड हुआ उसके बाद से अभी तक बहुत शहीद परिवार के नाम पर बहुत ही राजनीतिक जो दल है सबने इनको आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी नेता शहीद परिवार के लिए नहीं कि हमने अपने निजी स्तर से शहीद परिवार को 4 रूम का कमरा बना के दिए। अभी वर्तमान में उनके बेटा धनंजय महतो का बेटा भूपेन महतो को अपने यहाँ काम पर भी रखे हैं, उनको रोजगार भी दिए हैं। तो इसी तरह हमने जो वादा किया था वो पूरा किए। आप सबों को पता है कि 21 अक्टूबर 1982 का तिरुल्ली गोलीकांड में शहीद अजीत महतो और शहीद धनंजय महतो तत्कालीन क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा का नेतृत्व में तिरुल्ली प्रखंड में ईचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत तिरुल्ली के कार्यालय में अकाल क्षेत्र घोषित करो और झारखंड आंदोलन का तेज धार देने के लिए हजारों छात्र अपना क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले जो अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इन लोगों ने करते हुए शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसी दरमियान निहत्थे पुलिस के जवानों ने उन पर जो गोलियां चलाई थी जिस पर शहीद अजीत महतो धनंजय महतो का मौत हो गया था और उसके बाद 70-80 आदमी जेल चले गए थे। से तिरुल्ली गोलीकांड में शहीद, पुलिस फायरिंग में शहीद धनंजय महतो और अजीत महतो को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज से 43 साल पहले जब अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चरम पर था, जब कोल्हान में जंगल बचाओ आंदोलन चरम पर था और 1982 में जब अकाल की स्थिति थी और इधर का जीवन यापन का सहारा एकमात्र कृषि कार्य, तभी यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे और ईचागढ़ तिरुल्ली प्रखंड के समक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन जब चल रही थी, तब यहाँ के पुलिस प्रशासन बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग किया और उसी फायरिंग के दौरान जो पढ़ाई करने वाले छात्र, जो हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले छात्र धनंजय महतो और अजीत महतो शहीद हो गए। और इस पर अंधाधुंध बिना चेतावनी का गोली चलाने के पीछे और कई कारण था, क्योंकि ईचागढ़ क्षेत्र में बहुत ऐसा अवैध काम दिन दहाड़े चलता, अभी बालू का अवैध काम देखते हैं। तो तब के समय में ग्रामीण और छात्र इतना आंदोलन कर रहे थे कि पुलिस के माध्यम से कोई भी अवैध काम और गलत काम और उगाही काम नहीं चल रहा था पुलिस प्रशासन का। देवघर में विश्व आयोडीन न्यूनता विकार दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य आम जनता में आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के महत्व और आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाना था। रैली की शुरुआत डॉक्टर संचयन और डीसीपी ने हरी झंडी दिखाकर की। धनबाद ऐतिहासिक 252 वर्ष पुराने तेलीपाड़ा काली मंदिर का इतिहास और मंदिर की स्थापना की कहानी जो इतनी रोचक है, उतना ही रोचक इस मंदिर की परंपरा भी है, जहां हर वर्ष काली पूजा पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त हिस्सा लेने भी मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर की इसकी कहानी शुरू होती है आज से 252 साल पहले। कहते हैं तेलीपाड़ा निवासी मगन महतो के सपनों में मां काली ने दर्शन देकर यहाँ मंदिर स्थापित करने को कहा था, जिसके बाद यहाँ काली की प्रतिमा रखकर यहाँ पूजा अर्चना भी की जाने लगी। इसके 4 साल बाद यहाँ एक छोटा मंदिर का निर्माण किया गया। वहीं साल 1987 में भक्तों द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। ये तेलीपाड़ा काली मंदिर है, हीरापुर में सबसे धनबाद का सबसे पुराना काली मंदिर है, जो कि 250 साल पुराना पूजा होता है इसमें और बहुत ही परंपरा से इसमें पूजा होता है। एक रात का ही पूजा होता है इसमें, फिर दूसरा रात विसर्जन हो जाता है। काफी अच्छे तरीके से। हाँ, इस बार कुछ भूत वाला थीम दिए, हॉरर थीम दिए है इस बार पंडाल का। हम लोग भी कहीं जाते थे देखते थे कुछ ना कुछ थीम पे पंडाल बनता था, तो हम लोग भी धनबाद में लोगों को दिखाने के लिए तेलीपाड़ा में भूतिया का पंडाल बनाया, हॉरर पंडाल। बलि का भी प्रथा। हाँ, बलि का प्रथा है यहाँ पर। 100 से भी ज्यादा अधिक बलि होता है और ये एक ही दिन का पूजा है।
ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ लोगों का आस्था बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो भी मन्नत होता है वो पूरा होता है, तभी लोग यहाँ भक्ति भाव से आते हैं, पूजा करते हैं अपना। काफी बलि हुआ। हाँ, बलि प्रथा है यहाँ, हम लोग के पूर्वजों से बलि प्रथा है और चल रहा है, और बहुत लोग का मन्नत पूरा होता है तो बलि देते हैं। आसपास से कितने भीड़ हुआ था? हजारों की संख्या में थे लोग, लगभग 100 से ऊपर यहाँ बलि भी हुआ है रात को। पंडाल किस ऊपर बनाया गया है? पंडाल का तो थीम शमशान घाट के ऊपर बनाया गया है, और भूत प्रेत ये सब आप देख ही रहे हैं, बहुत सारा यहाँ लगाया है। डेकोरेटर वाला भी बहुत मेहनत किया है, अच्छा रेस्पॉन्स भी आया है लोगों का। धनबाद के पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया है। इस मौके पर देश की सुरक्षा के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए उन पुलिसकर्मियों की याद में शोक परेड का आयोजन किया गया। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। समारोह में उपस्थित तमाम पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर एक एक कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान शहीद की पत्नियों और उनके परिजनों को पुष्पगुच्छ देकर और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्टूबर को पुलिस शहादत दिवस यानी पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें हम हर साल की तरह वीर गति को प्राप्त हुए झारखंड पुलिस एवं अन्य स्टेट्स के पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हैं। वैसे ही इस प्रकार झारखंड राज्य से एक पुलिसकर्मी की शहादत हुई थी जिन्हें वीर गति प्राप्त हुई। हम पूरे भारत और पूरे राज्यों के समस्त राज्यों के शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ पे समर्पित हुए, एकत्रित हुए और भावपूर्ण ढंग से उन्हें। खबर दुमका जिले से है, जहां दीपावली पर संथाल आवासीय विद्यालय के शिक्षक और बच्चों ने जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। बता दें कि विद्यालय के बच्चों ने 5 मरीजों को 2 महीने तक के पोषण भोजन सामग्री और पौष्टिक भोजन लिए 1000 रुपये नगद उपलब्ध कराए। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षक और बच्चों ने आसपास के विभिन्न गांवों में ग्रामीण महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन, मिठाई और फल भी वितरित किए। साथ ही जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शाम को यादगार भी बना दिया। और विद्यालय के इस पहल की समाज के सभी वर्गों ने काफी प्रशंसा भी की। लोहरदंगा के बक्सी दीपा स्थित पुलिस लाइन परिसर में मंगलवार को शहीद स्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, जवानों और शहीदों के परिजनों ने शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने कहा है कि देश और समाज की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर हम लोग बीते वर्ष जो भी अपने अपने राज्य में शहीद पुलिसकर्मी हुए हैं उनको याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं और भी जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सम्मानित करते हैं। एक तरह से उनके बलिदान को याद करने का ये प्रतीक है, जिसे आज लोहरदगा पुलिस लाइन में भी मनाया जा रहा है। क्या अपील कर लोगों से यही अपील करूंगा कि आज जो हम एक सुरक्षित समाज में घूम रहे हैं वो किसी न किसी खून है, बलिदान का नतीजा है, तो आप इनको व्यर्थ नहीं जाने दें और समाज के कल्याण में अपना पूरा सहयोग। गोंडा बलबड्डा थाना में पुलिस प्रशासन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मंगलवार को पंकज कुमार सिंह ने बतौर नए थाना प्रभारी पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कार्यशैली को लेकर स्पष्ट संकेत दिया है कि जनता की समस्या का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और थाने के साथ ही आम लोगों के बीच किसी भी तरह की बिचौलिया तंत्र पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। नए प्रभारी ने कहा है कि पुलिस तभी प्रभावी और विश्वसनीय बनती है जब पीड़ित व्यक्ति बिना डर और झिझके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके।
खबर झारखंड के पोटका से है, जहां देव सभा में दिशुम गुरु शिबू सोरेन और पहलगाम हमले का दृश्य लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में पहलगाम हमले के दृश्य को देखकर लोगों में जम्मू कश्मीर में हुए हमले की याद को ताज़ा भी कर दिया है और आसपास के हजारों की संख्या में लोग देव सभा में पहुंच रहे हैं। शंकर नामोपाड़ा में होता है। यह 1997 से पूजा चल रहा है यहाँ पे। इस साल 48 साल पूरा हो गया है हमारी पूजा को। यहाँ पे देव सभा का भी आयोजन किया जाता है मनसा पूजा के उपलक्ष्य में। और जैसे पहलगाम अटैक और शिबू सोरेन हमारे दिशुम गुरु, उनको भी दर्शाया गया है। और पूजा का भी अच्छे तरह से होता है और बहुत पुराना पूजा है, हमारा पारंपरिक पूजा है, तो हम लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं। धन्यवाद। राजधानी रांची में होने वाली 34 साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ये चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर तक रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगी। इस प्रतियोगिता में दक्षिण एशियाई देशों से 6 टीमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के एथलीट्स हिस्सा भी इसमें लेंगे। कुल मिलाकर करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, कोच और तकनीकी पदाधिकारी इस आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे। आप नाम किस बताएंगे, क्या खेलते हैं और कैसा रहा यहाँ का आते ही एक्सपीरियंस? वेलकम तो अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उत्तम पाटिल जावलिन थ्रो करता हूँ, महाराष्ट्र से हूँ और बहुत अच्छा लगा। वेलकम बहुत अच्छा हुआ। जावलिन थ्रो करते हैं? हाँ। कहाँ की टीम सबसे टफ है? नहीं, श्रीलंका वाला एक जावलिन में अच्छा है। अच्छा टीम। हाँ, लेकिन कैसा परफॉर्मेंस होगा? हमारा अच्छा होगा क्योंकि हम अभी ओपन नेशनल खेल के इधर से गए थे और अच्छा होगा और इंडिया टीम अच्छी। एयरपोर्ट पे आप लोगों का स्वागत हुआ? मस्त, एकदम बढ़िया स्वागत किया है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। देख के बहुत एक्साइटेड भी हो गए क्योंकि अभी चैम्पियनशिप है, तो और एक्साइटमेंट और बढ़िया, एकदम एक्साइटेड है हम सब। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से। मेरा नाम प्रणव है, प्रणव गुरु। कौन सा इवेंट आपका है? मैं 100 और 4x100 रिले करने वाला हूँ। इसके पहले मैं ओपन नेशनल्स और फेड कप में गोल्ड 100 किया है मैंने और उधर गोल्ड किया है। क्या लग रहा है इंडिया का क्या परफॉर्मेंस चैंपियनशिप में रहेगा? अच्छा रहेगा और हम ट्राई करेंगे और अच्छा करने के लिए। इसके पहले बहुत कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, तो उस पर एक एक्सपीरियंस भी है। इंडिया और अच्छा कर रहा है अभी भी, और जो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो है बहुत अच्छे करने के लिए और हम ट्राई करेंगे अच्छा करने के लिए। थैंक यू। प्रणव गुरव, मेरा नाम प्रणव गुरव है, महाराष्ट्र से हूँ। मैं 100 मीटर स्प्रिंटर हूँ और यहाँ 100 मीटर और 4x100 रिले करूँगा। 6 कंट्रीज का सीनियर एथलेटिक्स मीट यहाँ मोराबादी, रांची मोराबादी के इस फुटबॉल ग्राउंड में हो रहा है और उसमें लगभग 200 प्लस प्लेयर्स एंड 150 around technical officials representing these countries including India are coming. इन लोग आना शुरू हो गए हैं। आज सूचना दे दी, आज सवेरे इन लोग कुछ लोग हमारे यहाँ आ भी चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। उनका पूरा हमारा ट्रेवल प्लान आ चुका है एंड अकॉर्डिंगली हमारी पूरी टीम जो हमारे फॉरेन एंड इंडियन डेलीगेट्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर तैनात है। राइट फ्रॉम द वेरी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से वो लोग तैयार है। पुलिस के भी स्क्वाड पार्टी थी, कल्चरल टीम्स हमारे थे, हमारे जो भी थे इंक्लूडिंग हमारे ऑफिशियल्स एंड खुद बतुकान जी थ्रू आउट वहाँ पर थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, फिर उनका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचाया है। और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।